सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस। ठीक है, तो आज बच्चों मैं आपके साथ फिर से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जो आपके इस बार ओपीएससी प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी में बहुत हेल्प करने वाला है। हर एक टॉपिक के बाद मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है जो आप वीडियो पॉज करके उसको ज़रूर आप सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स पर टाइप करिए। तो ये जो आज जो टॉपिक्स मैंने लिया है ये पूरा सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो ओपन चैनल है हमारा टेलीग्राम का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसका पूरा पीडीएफ। और मैं आप अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट से कौशल आईएएस से 4 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इस बार ओएस में। ठीक है, जैसे प्रभु दत्ता प्रधान वो 29th रैंक है, सत्य प्रकाश मिश्रा 104 रैंक है, शुभ्रांशु प्रभा मिश्रा उनका रैंक है 220, कमलाक्षी उनका रैंक है 602। तो 4 स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट से इस बार जो ओएस के जो रिजल्ट आ रखे उसमें सक्षम हुए हैं। ठीक है, वो लोग सक्सेस पाए हैं और आशा करता हूँ हमारे वीडियो देख के आप भी आने वाले टाइम में डेफिनेटली सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, जो टॉपिक चूज़ करता हूँ, बहुत सारे पेपर से एनालिसिस करता हूँ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो इम्पोर्टेंट है फॉर ओपीएससी एंड यूपीएससी वही टॉपिक मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने टॉपिक्स का आज का टॉपिक्स है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम, ट्रॉपिकल साइक्लोन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड आधार कार्ड। ये 5 टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्रीफली चलिए डिस्कस करते हैं, है ना। तो जो पहला टॉपिक है बच्चों देखो, कॉलेजियम सिस्टम। तो रिसेंटली संजीव खन्ना है ना, जो कि हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे बन गए हैं। जैसे हमारे जो प्रीवियस 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, तो वो उनका जो टेन्योर होता है वो खत्म हो गया है। तो अभी संजीव खन्ना हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे एज ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि ये जो चीफ जस्टिस है वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है। तो यही जो सिस्टम इसमें पढ़ेंगे हम, उसका नाम है क्या, कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम में होता क्या बच्चों, इसमें जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेजियम सिस्टम इंडिया, ठीक है, इज द ओनली कंट्री विच फॉलोज दिस सिस्टम। दुनिया में और कोई भी कंट्री नहीं है जो कोलेजियम सिस्टम फॉलो करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ एकमात्र कंट्री जो इंडिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट फॉलोज कोलेजियम सिस्टम, जहां पे जजेस अपॉइंट करते हैं जजेस को। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने वाले हाई कोर्ट के जज ही रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, बट उनका कॉम्पोजिशन देखते हैं। ठीक है, तो कोलिजन सिस्टम में क्या होता है, एक ग्रुप है, उसमें जो हेड होता है वो सीजीआई रहता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एसजी कॉलेज जो हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस ऑफ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज आपको नॉमिनेट कर अपॉइंट करना होता है तो उस कोलिजियम सिस्टम में 5 मेंबर रहेंगे, जिसका हेड रहेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 मोर जो सीनियर मोस्ट जजेस है वो लोग रहेंगे। बट यहाँ डिफरेंस बच्चों देखोगे, हाई कोर्ट का कॉलेजियम में, हाई कोर्ट के कॉलेजियम में कौन रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, बट अदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट में 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, हाई कोर्ट में 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, एंड नो डाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों का चेयरमैन रहेगा। ठीक है, और इसमें बच्चों और एक बात इसमें जानने को आपको होगा कोलिजन सिस्टम में, कि ये सिर्फ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए ही फॉलो किया जाता है सिस्टम। बाकी जो लोअर कोर्ट है हमारा, ठीक है, सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, उसमें कोलिजन सिस्टम फॉलो नहीं होता। उसमें आपको स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जैसा उड़ीसा में उड़ीसा जुडिशियल सर्विस देना पड़ेगा, कर्नाटका में कर्नाटका जुडिशियल सर्विस देना पड़ेगा। तो लोअर कोर्ट में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फॉलो होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, और इस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में क्या होता है ना, आर्टिकल पूछ लेता, कौन सा आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में डील कर रहा है, तो आर्टिकल 124 ये याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे प्रेसिडेंट इज अपॉइंट, देखो किसको अपॉइंट करना है ये नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट कोलिजन सिस्टम भेजेगा, बट अपॉइंटमेंट जो करता है बच्चों याद रखना, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट किसको करना है वो कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहता है। ये जो है जुडिशरी का जो है, क्योंकि आप जानते हो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेचर, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड द जुडिशरी हो गया। तो ये जो हम आर्टिकल
जो 50 होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, वो फॉलो करते हैं हम, जहाँ पे जुडिशरी पूरा अपने आप को आइसोलेट करके रखा, उनका अपॉइंटमेंट इवन उनका स्टाफ भी सुप्रीम कोर्ट ही या फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी बच्चों, ठीक है, मैं 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट में बोल दिया, 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप है, इसको आप पॉज करिए, वीडियो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पर जरूर आप आंसर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते बच्चों, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये तो न्यूज़ में है ही, साइक्लोन दोना, ठीक है, दाना ही बोलो या दोना बोलो उड़िया में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में चल रहा है आपका, ये अभी लैंडफॉल हो रखा है आज हमारे कोस्टल बेल्ट में, जो ईस्टर्न घाट्स के है, जो जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लैंडफॉल हो रखा है। हेवी साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको कहा जा रहा है। तो ये होता क्या है बच्चों ट्रॉपिकल साइक्लोन, और किसको, खाली हवा चलने से, बारिश चलने से क्या हम उसको साइक्लोन बोलते हैं, और इसका क्या कॉज है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो डेवलप होता है, जैसे न्यूज़ में इसलिए साइक्लोन दोना, ठीक है, मेड लैंडफॉल इन ओडिशा कॉजिंग हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन सेवियर रीजन। अब बच्चों ये होता क्यों, ये होता है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। जब भी एक ओशन में या सी में लो प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है, तो ये जो कॉज होता है जो साइक्लोन का, तो ठीक है, मेजर कॉज है ये। और 2 इंपॉर्टेंट कॉज यहाँ पे देख सकते हो, देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर फेवरेबल, द सी सरफेस टेम्परेचर इज अबव 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, और आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन कंटिन्यू फॉर मेनी डेज। तो जो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन आप बच्चों याद रखोगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये वाला, जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, वो आपका 26.5 डिग्री या रफली 27 डिग्री बोल सकते हो होना चाहिए, ठीक है, 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो लो प्रेशर डेवलप हुआ हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन में हुआ है, ठीक है। अरेबियन सी में एज कंपेरेटिवली क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से कम साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अरेबियन सी में। बट आजकल देखा जा रहा है कि अरेबियन सी में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसा हमारे बे ऑफ बंगाल में जिस फ्रीक्वेंसी में साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, अरेबियन सी में भी अब उस फ्रीक्वेंसी में साइक्लोन फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जो कंडीशन आप इंपॉर्टेंट है कि सी सरफेस टेम्परेचर क्या, पहले तो लो प्रेशर होना चाहिए, दूसरा सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। तो ये अच्छा एक ग्राउंड देता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। अब बच्चों देखो यहाँ पे सबको हम साइक्लोन नहीं बोलेंगे, तेज हवा या बारिश हो रहा है उसको साइक्लोन नहीं बोलेंगे, कैटेगरी है। जब पहला तो लो प्रेशर है, जब मैक्सिमम विंड स्पीड हमारा जब 17 ये जो नॉट के अगर नीचे रहता है तो हम इसको लो प्रेशर बोलेंगे। उससे अगर 17 से 27 नॉट है, ठीक है, विंड का स्पीड, तो डिप्रेशन होगा, फिर ऐसे डीप डिप्रेशन होगा। फिर देखो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, जब हवा का वेलोसिटी या स्पीड 34 to 47 नॉट होता है पर माइल, ठीक है ना, 34 to 47 नॉट होता है, तो उसको हम साइक्लोनिक स्टॉर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर आता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर आता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और फिर लास्ट में आता है हमारा सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। जैसे उड़ीसा में आया था 1999 में, हमारा उड़ीसा फेस किया था सुपर साइक्लोन से, बहुत बड़ा डिवास्टेशन कॉज किया था, फेमिन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे डिजीज आउटब्रेक हुआ था, ठीक है। तो आज तक एक ही बार सुपर साइक्लोनिक हुआ है। तो बच्चों ये याद रखना, विंड का स्पीड, और सबसे सीवियर होता है सुपर साइक्लोनिक स्पीड, याद रखना, वेरी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये सबसे डेंजरस नहीं है, सबसे डेंजरस है आपका सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ओपीएससी ओमास एग्जाम में ये पूछा था, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ साइक्लोन विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वेरी सीवियर होगा लास्ट वाला, नहीं, सब सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग स्टॉर्म, ठीक है, विच ओडिशा हैज फेस्ड इन द ईयर 1999, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पीपीटी में सब डिटेल दिखा है, ये क्वेश्चन आप पॉज करिए, वीडियो को आंसर कमेंट बॉक्स पे लाइए, ठीक है। फिर आएंगे आज का थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NPPA, ठीक है। तो ये जो है बॉडी आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में आता है, ठीक है। इसका जो बॉडी का क्या काम है बच्चों पता है, एसेंशियल ड्रग्स कुछ होता है, उसका जो प्राइसिंग है वो ये डिसाइड करता है। जैसे टीबी के लिए टीबी के ड्रग्स होता है, या HIV एड्स के लिए ड्रग्स होता है, सिंपल पैरासीटामोल हो गया है, ये सब क्या हमारा एसेंशियल ड्रग्स है। तो इनका जो प्राइस होता है, ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, कौन प्राइसिंग फिक्स करता है, NPPA। तो क्यों न्यूज में है बच्चों, इसलिए न्यूज में क्योंकि NPPA रिसेंटली क्या किया है, आज ही कुछ जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल ड्रग्स का है उसका रेट बढ़ा दिया है, 50% हाइक कर दिया है। अगर ये 50% हाइक होता है तो देखो बच्चों क्या होगा, जो इवन जो गरीब है, ठीक है, जो बहुत ही अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये जो नॉर्मल बेसिक अगर उनको ठंडा होगा, अगर बुखार होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा अगर 50% हाइक कर रहे हैं। अगर आज एक पैरासीटामोल का स्ट्रिप आपको 10 रुपये में मिल रहा है,
कल उनको कितना मिलेगा, 50% हाइक हो गया बच्चों तो 15 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो इतना प्राइस होने से क्या होता है, जो अफोर्डेबल जो हेल्थ केयर होता है वो इंडिया कहीं ना कहीं मिस करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। पहला क्वेश्चन जिसमें क्या बन सकता है आपका कि ये किस बॉडी के अंदर है, कंफ्यूजन क्या होगा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल बॉडी तो रिलेटेड टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो सकता है, नहीं, ये जो बॉडी है इट कम्स अंडर, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बट इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आएगा बच्चों। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मार के मत आ जाना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आएगा। ये देखो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो लिस्ट प्रिपेयर करता है और उसका प्राइस जो फिक्स करता है वो यही बॉडी करता है, NPPA, ठीक है। ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, आपके लिए इस एग्जाम के लिए। क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। फिर और एक न्यूज, फिर आते हैं आज का जो पार्लियामेंट चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो बच्चों पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट में बहुत सारा कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एथिक्स कमेटी होता है, ठीक है, कंसल्टिंग कमेटी होता है, बहुत सारे कमेटी होता है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, JPC सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बट उसके बाद आएगा आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये कमेटी क्या करता है, जो CAG है ना, CAG को असिस्ट करता है, मतलब इसको फ्रेंड ऑफ CAG, जो CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। उस अकाउंट को जो क्रॉस क्वेश्चन करना है पार्लियामेंट में, जो वेरीफाई करना होता है वो PSC करता है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो सेबी का चेयरपर्सन है, PSC ने उनको बुला रखा था, समन कर रखा था फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, बट सेबी का जो चेयरपर्सन है वो नहीं आया, इसलिए कमेटी न्यूज़ में है। तो PSC का आप कॉम्पोजिशन पहले जानोगे, इसमें 22 मेंबर्स रहते हैं, जहाँ से 15 मेंबर्स रहेंगे लोकसभा से और 7 मेंबर्स रहेंगे राज्यसभा से। इसका जो चेयरमैन होता है, कन्वेंशन है कि ऑपोजिशन पार्टी से ही इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, CAG इसको असिस्ट करता है फॉर ऑडिटिंग द रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिसीप्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है। इसलिए और न्यूज़ में क्या कि PSC का पावर नहीं है किसी को समन कर पाए, सिर्फ JPC एथिक्स कमेटी का एक पावर होता है कि वो समन कर पाए, PSC का वो जुरिडिक्शन नहीं है कि किसी को बुला के मतलब कटघरे में खड़ा कर दे, ठीक है। प्लस और भी इसमें इंपॉर्टेंट मैटर है कि ये मैटर जो है सेबी का चेयरपर्सन जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी, ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वो फंस रखा है, तो अभी वो मैटर सब जुडाइस है, इसलिए और भी PSC अभी किसी को नहीं बुला सकता बिकॉज मैटर इज सब जुडिस। तो मैंने इसमें अच्छे से डिस्प्ले कर रखा है, ठीक है। जो मैंने ने कहा ऑप्शन, हाँ ये बात याद रखोगे आप, जो ये मेंबर होता है PSC कमेटी के मेंबर 1 ईयर, उनका जो टेन्योर होता है 1 ईयर का होता है। क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इनकरेक्ट पूछा गया है, मार्क करोगे, फिर आप कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। और आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं बच्चों, आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड जैसे आप लोग जानते हो, आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ, क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, या आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ एज, या आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो आधार कार्ड जो आपके पास है वो क्या प्रमाण करता है कि आप उस कंट्री के रेसिडेंस हो, या उस कंट्री उसका एज चेकिंग करने के लिए आता है, या सिटीजन हो कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन UPSC ने पूछ रखा। तो बच्चों याद रखना, आधार कार्ड कभी भी आपका एज को वैलिडेट नहीं करेगा, गलत, मतलब वो ये डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करता एज, ना ही आपका ये सिटीजनशिप सब प्रूफ करेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दैट डजंट मीन कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। आधार कार्ड इज ओनली मेंट दैट यू आर रेसिडेंस ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। जैसे एवरी इंडियन सिटीजन, या फिर खाली इंडियन सिटीजन के पास आधार कार्ड नहीं होता है, कोई फॉरेन सिटीजन भी इंडिया में रहेगा, 6 महीने से ज़्यादा रहेगा, तो उसको आधार कार्ड उसके नाम पे भी इशू होगा। क्योंकि देख रहे हो ना, अगर कोई मेडिकल टूरिज्म में कितने लोग आते हैं फॉरेन से, इराक से आते हैं, ईरान से आते हैं, जो इंडिया में 2 साल 3 साल तक रहते हैं, तो इंडिया में बिना आधार कार्ड के तो आप बैंक अकाउंट नहीं खुला पाओगे, सिम नहीं ले पाओगे, तो वो लोग कैसे सस्टेन करेंगे। तो जो भी कोई रिसाइड करता है इंडिया में फॉर मोर देन 6 मंथ, उनको आधार कार्ड दिया जाता है, इररेस्पेक्टिव फ्रॉम विच एवर कंट्री ही और सी बिलोंग्स, ठीक है। तो आधार कार्ड आपका एज वैलिडेट नहीं करेगा, सिटीजनशिप नहीं, इट्स ओनली रेसिडेंस, ठीक है। और सबसे बड़ा जो प्रूफ होता है, जैसे UPSC ने पूछा था, सबसे बड़ा प्रूफ होता है सिटीजनशिप का, वो होगा पासपोर्ट, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इससे बड़ा वैलिडेशन, इससे बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रूफ कर पाएगा कि आप इंडिया का सिटीजन से हो, ठीक है। तो याद रखना, क्यों न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट अगेन बोल दिया आधार नॉट ए वैलिड पेपर टू डिटरमाइन एज, ठीक है। आधार में कुछ एज लिखा रहेगा तो वैलिड नहीं है एज, क्योंकि एज प्रमाण नहीं करेगा, है ना।
ये सिर्फ रेसिडेंस प्रूव करेगा कि आप यहाँ के रेसिडेंस हो, ठीक है। इसमें आप बाल आधार कार्ड एक आता है, ठीक है, बाल आधार कार्ड भी एक है जो 5 साल के कम बच्चों लोग को इशू होता है बाल आधार कार्ड। एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप आंसर बोलोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उससे पहले पॉज करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारा, जैसे कि मैंने कहा 4 लोग सिलेक्ट हुए हमारे इंस्टीट्यूट से, कौशल आईएएस से, तो हमने नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम 28 अक्टूबर, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसैट, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 1-to-1 मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर जल्दी से मैसेज करिए, कॉन्टैक्ट करिए, रिजर्व करिए अपना सीट, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना जरूर भूलिए मत, ठीक है। हमने अपने यूट्यूब चैनल में टॉपर्स का इंटरव्यू डाल रखा है, पॉडकास्ट कर रखा है, वो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ देखिए, शेयर करिए, ठीक। थैंक यू गाइस।